नमस्कार, शुभ प्रभात। लाइव एक्सप्रेस के सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि विदित है कि ये पवित्र कार्तिक मास चल रहा है और हमारा प्रयास रहा है कि पिछले कुछ समय से हम आपको कार्तिक माह की कथाओं के माध्यम से इस पवित्रतम मास की जो महत्तम सब कुछ उस कथाओं के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि हाल ही में नवदुर्गा भी गुजरी हैं। नवरात्रों में नौ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का भी हमने जो जानकारी थी कोशिश की है आप तक पहुँचे, और अलग अलग दिन हमने अलग अलग स्वरूपों का जो विवरण कथाओं के माध्यम से वो हमने आप तक पहुँचाया। उन्हीं दिनों नवरात्रों में ही हमें दक्षिण दिल्ली के छत्रपुर मंदिर में जाने का मौका मिला। उस मंदिर को संत नागपाल जी ने कैसे वहाँ स्थापित किया, किस तरह से वो 1973 में यहाँ दिल्ली आए और फिर 98 में यानी 98 में उन्होंने ये कार्य शुरू किया और स्थापित करते करते वो 73 से लेकर और 2015 तक का एक लंबा संघर्ष छत्रपुर मंदिर का है। इस बीच जो कुछ भी वहाँ पे घटा वो सभी जानते हैं, लेकिन वो माँ कात्यायनी के दरबार की जो महत्ता और जो महात्म है, उसकी जो महिमा है और उसका जो महत्व है वो अपनी जगह है। ये मानवीय समाज है, इसमें सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि मानवीय वृत्तियाँ ही कुछ ऐसी हैं जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलह क्लेश चलता है। उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, वो जो करते हैं वो जाने। लेकिन हमें मौका मिला वहाँ छत्रपुर मंदिर में जाने का और वहाँ की जो दरबार था माँ कात्यायनी का, उसके बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की और वहाँ की व्यवस्थाओं को कुछ थोड़ा सा समझने की चेष्टा की। तो आज जो हम सुप्रभात के कार्यक्रम में आपको छत्रपुर मंदिर की व्यवस्था और वहाँ की जो दरबार है वहाँ का, वो किस तरह से व्यवस्थित रूप से चलता है और कितनी उसकी जो महिमा है, ये सब हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं आज के सुप्रभात में छत्रपुर में माँ कात्यायनी की महिमा। दर्शकों, इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, जिसे छत्रपुर का मंदिर के नाम से आमतौर पर लोग जानते हैं, मैं उसके कार्यालय पे खड़ा हूँ जहाँ सेवा दल ये पूरी व्यवस्था देखते हैं। 132 एकड़ के पूरे उसमें फैला हुआ ये मंदिर है और इतनी पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ के जो सेवा दल है, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग ये देखते हैं। 300 आदमी लगभग इस सेवादार हैं यहाँ के। लेकिन आज हमें अवसर मिला मोहनलाल जी से बात करने का, तो पूछते हैं कि कुछ बुनियादी चीज़ें जो इस छत्रपुर मंदिर से जुड़ी हुई हैं, हम आप तक ये जानकारी पहुँचाना चाहेंगे कि छत्रपुर की स्थापना कब हुई, इसकी जो आज मान्यता है, कितनी दूर से लोग भक्तगण यहाँ पर आते हैं अपनी मुराद लेकर, अपने जो है सारी वो दिल की बातें हैं वो माँ कात्यायनी के समक्ष रखते होंगे और वो पूरी भी होती होंगी। मोहनलाल जी से हम पूछते हैं कि कैसे स्थापित हुआ ये। सर 1973 में यहाँ पर बाबा जी आए। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खाली मैदान था। वो भी बाबा जी ने माँ की भक्ति से ये सब जो है ना परचेज़ किया और इस पर भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने किया और जो अब आपके समक्ष है। कर्नाटका से थे। हाँ, बाबा जी, उनका नाम आपने बताया संत नागपाल। हाँ, संत नागपाल जी थे और कर्नाटका से आए थे। 1973 में स्थापना हुई। हाँ जी। वैसे 1973 से भी पहले बाबा जी यहाँ दिल्ली में आ गए थे। उन्होंने यहाँ से पहले एक दुर्गा आश्रम छतरपुर मंदिर में, छतरपुर गांव में, अच्छा, हाँ, उसका निर्माण कराया। ये गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गांव, हाँ जी, गांव छतरपुर। क्या बात। हाँ, छतरपुर है जी गांव। तो वहाँ पर निर्माण किया। फिर वहाँ से बाबा जी कहने लगे ये छोटा है मंदिर, कुछ बड़ा बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो फिर यहाँ वो आए तो यहाँ पर उन्होंने फिर शुरू किया 1973 से बनवाना। तो अब ये 125 एकड़ में जो है पूरा का पूरा बन करके तैयार है। 25 एकड़, 32 नहीं, मेरे से भूल हुई है, गलती हुई है। 125 एकड़ ज़मीन है और 125 एकड़ में ये मंदिर और ये सुविधाएं, जहां हम खड़े हैं यहाँ पार्किंग है और
आने जाने वाले जो भक्त हैं इन्हें किसी तरह से कोई दूसरी तकलीफ ना हो। ये अभी जो मुख्य मंदिर है वो सड़क के उस पार है, हम जाएंगे उधर भी। सबवे से जाते हैं अपन। ये सबवे है जी, ये सबवे, ठीक, हाँ वहाँ पर ठीक, हाँ मंदिर, मेन मंदिर, ठीक। हाँ आपके सामने बाबा जी की समाधि है। और आपने ये जो ट्रस्ट की बात करी जी इसमें आपके साथ जो एक स्थापना के दौर की अगर हम बात थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जी स्थापना के दौर में आपने एक भाई तिलक राज जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका बड़ा योगदान है, वो बहुत ही। बाबा जी के बहुत नज़दीक बताए गए। बिल्कुल जी। क्या बताएंगे आप उनके बारे में? वो तो जो है ना जी, रात को भी दिन में भी जितना समय वो दे सकते थे आफ्टर ऑफिस वो देते थे बाबा जी के। बाबा जी कहते थे बेटा ये करना है, बेटा वो होना है, ये होना है, तो वो सारा कार्य बाबा जी का देखते थे। हाँ जी। और ये अमृतलाल जी की जो इस वक्त जी, जी। मुख्य ट्रस्टी हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनकी भूमिका के बारे में क्या? एक्चुअल वो कैसे जुड़े? वो कैसे जुड़े? वो तो जुड़े जी भाई, जो शक्ति पीठ है, कोई उनका कार्य होगा, दर्शन करने आए हैं, कोई उनको जो है ना माँ की प्रेरणा से उनके कार्य संपन्न हुए, बाबा जी के दर्शन से, बाबा जी के कहने पर उनके जो है ना कार्य संपन्न होते गए, वो बाबा जी से जुड़ते गए। उनका जो है ना, बाबा जी अब हैं दुनिया में या? बाबा जी नहीं है अब, हाँ नहीं, बाबा जी अब नहीं है। वो 1998 में वो चले गए। हाँ जी जी। तो अब ये 17 साल। हाँ जी, ठीक अब है। तो जो है ट्रस्ट है, जो मुख्य आपने एक बहुत अध्यक्ष। महत्वपूर्ण बात करी, सेवा वाली, सेवा। जी जी। तो समाज में मैं पूछना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? अरुण बाली। सेवा की बात कर रहे थे मोहनलाल जी। समाज में आज सेवा भाव ही जो है, एक दूसरे के प्रति स्नेह का कहें, प्यार का कहें, यही कम हो रहा है, कम हो रहा है। हम ठीक है धर्म स्थलों पर अपना ये भाव दिखाते हैं, लेकिन समाज में नहीं है। क्या कहेंगे? ये इसकी वजह शायद कुछ और भी हो सकता है, बट मैं माइक पे नहीं बोलना चाहता। आप मंदिर के प्रति हमसे कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो जितना भी हमारे छतरु मंदिर के स्टाफ, मंदिर के बारे में तो आप बता ही रहे हो, हम भी जानते हैं मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत। वो तो देखिए आप पे दृश्य शक्ति है, उसके बारे में वहाँ जब बात आती है तो सारे चुप कर जाते हैं। ये भगवान की मर्जी, खड़े खड़े किसी की मौत हो जाए भगवान की मर्जी, किसी को कुछ अचानक मिल जाए भगवान की मर्जी। हम भगवान की मर्जी के बजाय इंसान की जरा मर्जी की बात करें तो उस पर भी थोड़ा सा खुल के आना चाहिए आपको। क्यों बाली जी आप संकोच क्यों कर रहे हैं? अगर प्रति में आप प्यार की बात करते हैं तो हमारे समाज में प्यार की आपने उस एंगल से देना है जवाब कि हमारे मनों में, दिलों में ये भाव तो है ना कि हम सेवा करें किसी की। प्यार भी है तभी तो होता है, नहीं तो किसी को क्या ज़रूरत है कि किसी के जूतों की रक्षा करेगा यहाँ पर। मुझे एक बात बताएं, वो जोड़े हम उतार के आते हैं और यहाँ पे सेवा भाव से लोग देखते हैं उसको कि इधर उधर ना हो जाए। ये वजह, ये भाव जो आता है ये धर्मस्थल पर ही क्यों? मैं सिर्फ एक धर्मस्थल की बात नहीं कर रहा, मैंने ज़्यादातर देखा है वहीं पर हम ये भाव दिखाते हैं। आम समाज में हमें क्या हो जाता है? अगर हम मन की बात करें, किसी समूह से नहीं। अगर हम लोग अपने स्टाफ को लेके या मंदिर स्टाफ को लेके करते हैं बात, तो हमारे प्रति, सभी के प्रति बहुत प्यार है। यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि ये इस स्टाफ से है तो इसकी बात को नहीं मानना, या ये इस स्टाफ से है। जैसे कि हमारा बैच नंबर है हमारे ताऊ जी के नाम से TR, तो ये हमारा तिलकराज, श्री तिलकराज जी के ग्रुप के नाम से होता है। अदरवाइज आगे जाते हैं तो FC है, फील्ड कंट्रोल, जहाँ पे ये तिलकराज जी वही हैं जिनका, हाँ, जो TR बैच नंबर है, तो ये हमारे ताऊ जी के नाम से है, श्री तिलकराज जी। और अगर कहते हैं कि आगे जो स्टाफ है FC उसके ऊपर होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये दूसरे FC क्या है? वो FC फील्ड कंट्रोल, जहाँ पे लंगर चलता है वहाँ का जो स्टाफ होगा उसके ऊपर लिखा हुआ है FC फील्ड कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुखसरन जो कुछ भी कहा, कम से कम बाहर की आंच, बाहर की तपिश किसी को ना छुए यहाँ पर, ऐसी हम भी दुआ करते हैं, ऐसी कामना करते हैं कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका मोहब्बत जो कुछ भी है वो बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने प्रबंधकों से सुना, ये जितने भी बता रहे थे कि यहाँ की व्यवस्था किस तरह से है, कितना जो है, कितनी ज़मीन है, कुल ज़मीन है और उस पर किस तरह से वो व्यवस्था करते हैं। आज जो भक्त जन आते हैं उन्हें किस तरह की असुविधा ना हो, चाहे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हो या किसी तरह की कोई गाइडेंस की उन्हें ज़रूरत पड़े, तो किस तरह से ये लोग व्यवस्थित करते हैं, ये बात उन्होंने जानकारी दी। अब हम चलते हैं माँ कात्यायनी के मुख्य दरबार में, और वहाँ जो पंडित शंकर झा हैं वो क्या जानकारी देते हैं इस दरबार में,
और भक्तजनों की भीड़ देखिए। ये छठा नवरात्र था और माँ कात्यायनी का ये नवरात्र था और हमें मौका मिला वहाँ जाने का। तो माँ कात्यायनी के जो महिमा है उसके बारे में पंडित शंकर झा क्या कहते हैं, आइए सुनिए। संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे देश विदेश में प्रख्यात है। बाबा जी ने माँ कात्यायनी की स्थापना की, जो नवरात्र के छठे दिन में उनकी पूजन अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी जो भक्त जिस भावना से यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। खासकर जो अविवाहित कन्या है वो अगर इनका आराधना करे, पूजन करे, मंत्र का पाठ करे तो निश्चित ही सुयोग्य वर उनके लिए प्राप्त होता है। आज नवरात्र का छठा दिन है। मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत उत्तम कर रखा है। हर जितने भी भक्त यहाँ आते हैं उनको जितना सुविधा हो सके, आसानी से दर्शन हो सके, उनकी सारी व्यवस्था है। सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ बहुत चौबंद है। जितने भी भक्त आते हैं उनके लंगर की व्यवस्था की गई है। मंदिर का साज सज्जा आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही उत्तम ढंग से सजाया जाता है। और आप झा साहब कब से सेवा कर रहे हैं? हम इस मंदिर के मुख्य पुजारी लाल शंकर झा यहाँ 23 वर्ष से सेवा करते हैं। 23 वर्ष हो गए? हाँ जी। क्या बात है। आपकी क्या उम्र है इस टाइम? 52 वर्ष। 52 वर्ष है जी। 52 वर्ष के शंकर लाल झा साहब अपने आधी उम्र, लगभग मैं तो कहूँगा कि आधी उम्र उन्होंने इस माँ की सेवा में बताई, इस मंदिर में बताई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि भक्ति में श्रद्धा चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए और उसके लिए कहीं ना कहीं मधुर संगीत भी चाहिए। तो पेश है माँ दुर्गा की ये बहुत ही मीठी सुरीली ये भेंट। जब जब भीड़ बनी भक्तों पे तब तब दिलादार, कोई हाथ लगा नहीं सकता जिस पे तेरा हाथ। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। ओ मैया करो भोली माँ। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। संत नागपाल बहुत तपस्वी थे और अपनी तपस्या पूरी करने के बाद वो 1973 में यहाँ आए दिल्ली, साउथ दिल्ली में। तो उन्होंने बहुत मेहनत से, गांव छतरपुर है दिल्ली, साउथ दिल्ली में ही, वहाँ गए, वहाँ के लोगों से मिले। दिल्ली, साउथ दिल्ली के जहाँ उन्होंने आज मंदिर बनाया है, इसका जो मौजूदा जो स्वरूप है, जो वर्तमान का जो स्वरूप है, ये शुरू में ऐसा नहीं था। ये भव्यता बहुत बाद में आई है। इसकी जो अगर हम बुनियादी सच्चाई जाने या उसके ऊपर बहुत बड़ा लंबा एक संघर्ष है। बहरहाल हमने थोड़ी सी कोशिश की कि वहाँ जो किस तरह की जो व्यवस्था है और उनके कुछ चित्र, उनकी कुछ यादें भी हमारे साथ हैं। देखिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे।
कोमल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये था लाइव एक्सप्रेस का आज का सुप्रभात। फिर मिलेंगे बहुत सी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये है लाइव न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।